का आबाद रहे यारब, मैं खाना मोहम्मद का। साकी तू पिला मुझको पैमाना मोहम्मद का। साकी तू पिला मुझको पैमाना मोहम्मद का। मैं मस्त रहूं जिससे, मैं मस्त रहूं जिससे वो जाम पिला साकी। मैं मस्त रहूं जिससे वो जाम पिला साकी। गोया के रहूं हरदम दीवाना मोहम्मद का। गोया के रहूं हरदम दीवाना मोहम्मद का। और अकीदत के एक शेर है और सुनिएगा, बोलिए। पहले आप सब लोग अभी जितने मजलिस में बैठे हैं सब मोहम्मद के दीवाने हो जाइए। सब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवाने हो जाइए। तो मैं एक शेर और सुना देता हूँ। जन्नत में फरिश्तों ने ले जाकर उसे छोड़ा। तवज्जो से, अकीदत का शेर है, दीवानों के जानिब से ये शेर है। जन्नत में फरिश्तों ने ले जाकर उसे छोड़ा। जन्नत में फरिश्तों ने ले जाकर उसे छोड़ा। तैबा की तरफ भागा दीवाना मोहम्मद का। तैबा की तरफ भागा दीवाना मोहम्मद का। हजरात मोहतरम, आप बहुत मुबारकबाद के लायक हैं कि ये मजमा बड़ा ही शानदार है। जितने भी हमारे उलमाए किराम आए हैं वो सब आपको अल्लाह उसके रसूल की बातें बताएंगे। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, ये मजलिस सजाने वाले बड़ी मेहनत से मजलिस को सजाए हैं, बाहर से उलमा को मंगाए हैं आप ही को सुनाने के लिए। बोलिए, किसको सुनाने के लिए? आप ही लोगों को सुनाने के लिए। और आप लोग सुनकर अनसुन नहीं कीजिएगा, अमल में लाइएगा। इसलिए कि ये जलसा है, जलसा-ए सीरतुन नबी। जलसा है सीरतुन नबी, नबी की सीरत। अब आप जानिए कि नबी की सीरत कितनी निराली है, नबी की सीरत कैसी है, नबी की 63 साला जिंदगी कैसे गुजरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 63 साला जिंदगी में आप ये समझें कि हमारे और आपके नबी जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने अपने कलमा पढ़ने वालों को भी और आपने औरों को भी, गैरों को भी, दुश्मनों को भी सबको सीने से लगाया और पूरी दुनिया को प्यारो मोहब्बत का दर्श दिया है। सबको सीने से भी लगाया और सबको प्यारो मोहब्बत का दर्श दिया है, सबक दिया है, सबक सिखाया है मेरे आका ने। जब आपकी प्यारो मोहब्बत, जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यार देखा गया, प्यारे आका बूढ़ों पर भी प्यार करते हैं और जवानों पे भी रहम करते हैं, बच्चों पर भी शफकत करते हैं, गैरों को भी सीने से लगाते हैं। आपके ये अखलाक को देख करके, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस मोहब्बत को देख करके अपने तो अपना माना,
अपने तो अपना माना, प्यारे आका की सीरत तैयबा को देख करके गैरों ने भी कलमा पढ़ा। अपने तो अपने माना कि हाँ आका आप हमारे हैं, जैसा कि सिद्दीक़ अकबर ने कहा आप हमारे हैं, हम आपके गुलाम हैं। हजरत उमर फारूक ने कहा आप हमारे आका हैं, हम आपके गुलाम हैं। ये तो सब ने कहा, मगर जो कलमा पढ़ा वो अपने भी कहा आप हमारे रहबर हैं। और मेरे प्यारे आका ने ऐसा दुनिया वालों को प्यार में रखा है कि गैरों ने भी आपके किरदार को देख करके कलमा पढ़ के मुसलमान। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी दुनिया में, जैसे मिसाल के तौर पर आपको समझा देना चाहता हूँ, आपके गांव में कोई मुखिया है, वो कहेगा कि मैं पूरे गांव का सरदार हूँ, बोलिए कहेगा ना। जो आपके गांव का मुखिया होगा या आपके गांव के कोई बड़े आदमी होंगे जिनकी बात आप लोग मानते होंगे, वो कहते हैं मैं अपने गांव का सरदार हूँ, रहबर हूँ, लोगों को सही रास्ते पे लाता हूँ। तो आप तो इतना अकल लगा करके जरूर सोच सकते हैं कि जो आपके गांव का मुखिया है वो मनियारपुर का नहीं हो सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता। मनियारपुर का जो है वो आपके गांव का नहीं हो सकता है। मतलब ये कि कोई भी अगर सरदार है तो अपने यहाँ का है, कोई भी सरदार है तो अपने यहाँ का है, अपनी बस्ती का है, अपने गांव मोहल्ले का है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, मेरे आका एक आदमी अल्लाह के नबी, कमाल की बात है कि दुनिया का हर आदमी छोटे छोटे बस्ती का सरदार है। और कुर्बान जाओ मेरे नबी पूरी दुनिया के सरदार हैं। मेरे आका पूरी दुनिया के सरदार हैं, सरदारों के सरदार हैं, रहबरों के रहबर हैं। तभी तो शायर ने क्या ही खूब कहा है। शायर की बात सुनिए, बड़े पते की बात कहा है, आप सब दुनिया के रहबर हैं। इन सब रहबरों के कौन रहबर हैं? तो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। सब रहबरों के रहबर हैं। शायर कहता है हमारे राहबर सब रहबरों के राहबर आए, हमारे राहबर सब रहबरों के राहबर आए। बशर इब्नुल बशर असलुल बशर खैरुल बशर आए। बशर इब्नुल बशर असलुल बशर खैरुल बशर आए। अब इन चारों को जोड़िए, है ना। बशर भी हैं, असलुल बशर हैं, इब्नुल बशर हैं, खैरुल बशर हैं। इन चारों को गिन लीजिएगा तो मेरे आका की शान, मेरे आका की सिफत, मेरे आका का मर्तबा, मेरे आका का किरदार, मेरे आका का गुफ्तार, मेरे आका की 63 साल जिंदगी आप बशर में भी पाइएगा तो आपका किरदार बेमिसाल नजर आएगा। आपका इब्नुल बशर में भी देखिएगा तो आपकी शान बुलंद नजर आएगा। आप जो है असलुल बशर में भी पाइएगा, आपका कोई सानी नहीं होगा। आपका खैरुल बशर में भी पाइएगा तो आपका कोई सानी दुनिया में कोई बशर नहीं होगा। इसलिए आप बशर भी हैं, इब्नुल बशर भी हैं, असलुल बशर भी हैं, खैरुल बशर भी हैं। और आप की एक प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आप सूरत की बात एक बात बता देता हूं, है ना। बाबा किसकी बोलिए? सूरत की। आप अपना चेहरा देखते हैं, हम अपने सूरत को देखते हैं। हर आदमी अपने को, अपनी सूरत बहुत प्यारी नजर आती है। बोलिए, हर आदमी को अपनी सूरत बहुत प्यारी नजर आती है।
और सूरत के बारे में, चेहरे के बारे में, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सूरत कैसी थी, आप कैसे थे, आपके सूरत में कितनी चमक थी, तो किताबों में आया है। ये जान लीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सूरत के सामने में चांद के रोशनी भी मात खा जाती थी। इसी से अंदाजा लगाइए, इसी से अंदाजा लगाइए मेरे आका कितने खूबसूरत थे। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका कितने खूबसूरत थे कि चांद भी आपके सूरत के आगे शर्मिंदा होता नजर आ रहा था। तभी तो शायर कहता, तवज्जो से सुन रहे हैं ना, बोल रहे, मेरे आका की सूरत कैसी थी। मैंने सारी बातों को अलग करते हुए एक बात बता दिया कि मेरे आका के सूरत के आगे चांद की रोशनी भी मात खा जाती थी, खाती थी, है ना। अब आका की सूरत कैसी है तो मैं पढ़ करके बताता हूँ। ये कलाम मैंने जो लिखा है प्यारे आका की मोहब्बत में और तस्वुर में गुम हो करके मैंने जो लिखा है, अल्लाह अकबर, ये कितना प्यारा शेर है, समात कीजिए। एक मरतबा जी लगा करके दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात सुनने के लिए बेदार हो जाइए। प्यारे आका की सूरत की तारीफ कर रहा हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपने की जिंदगी और जवानी की जिंदगी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शायर कहता है, जिसे हुसैन की जबी पर, जिसे हुसैन की जबी पर, जबी कहते हैं चेहरे को, जबी कहते हैं, बोलिए सब आदमी, जिसे हुसैन की जबी पर खालिक खुदा पैदा है, जिसे हुसैन की जबी पर, जिसे हुस्न की जबी पर खालिक खुदा पैदा है, खालिक खुदा पैदा है, उसे पेशवा की सूरत, उसे पेशवा की सूरत शम्स वादोहा है, उसे पेशवा की सूरत शम्स वादोहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी है, आपका बचपना कैसा है, वो शेर में मुलाहिजा कीजिए और अपनी जिंदगी पर आप गौर कीजिए। मैं बताने चाह रहा हूँ, ये सीरत मुस्तफा का जलसा है। मेरे आका की सीरत इस शेर में बता रहा हूँ और आप अपनी जिंदगी पे गौर कीजिएगा, आप अपने बचपने पे गौर कीजिएगा, आप अपनी जवानी पे गौर कीजिएगा। आप बचपने में क्या किया, आप जवानी में क्या किया, आप बुढ़ापे में क्या कर रहे हैं। शायर कहता है, अरे आसी पता है तुमको, आसी पता है तुमको, सुल्तान अंबिया का आसी पता है तुमको। रहुआ के मुसलमानों, नबी की शान, नबी का मर्तबा आपको पता है, आपको पता है। अल्लाहु अकबर, मैं ये शेर में बताना चाहता हूँ, आसी पता है तुमको, सुल्तान अंबिया का, सुल्तान अंबिया का, पाकीज़ा है जवानी, पाकीज़ा
है जवानी पुरनूर बचपना है, पाकीज़ा है जवानी। अल्लाह, ये तो जिंदगी सिमट करके आ गई ना। अरे बोलिए ना, मेरे नबी की 63 साल जिंदगी इस शेर में सिमट करके आ गई। यानी मेरे आका की जिंदगी जवानी की पाकीज़ा है, पाकीज़ा। मेरे आका की जिंदगी पाकीज़ा जिंदगी और बचपना का जिंदगी पुरनूर है, नूर से भरा हुआ पुरनूर है, नूर से भरा हुआ। मेरे आका नूर से पुरनूर है और हम सब अपने आँखों के अंदर, दिल के अंदर झांक करके देखें तो हम और आप कितने गुनहगार हैं, हम और आप कितने गुनहगार हैं। मौला आपकी जिंदगी पाकीज़ा, आपकी सीरत पाकीज़ा, आपका मर्तबा बुलंद, आप अल्लाह के महबूब नबी, आप अल्लाह के सामने में प्यारे, मेरे आका अल्लाह के सामने में प्यारे और प्यारे के उम्मती इतने गुनहगार। अभी सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा, मेरी हर तकरीर पर आप लोग सुभान अल्लाह अगर कहिएगा तो मैं समझूंगा कि आप समझ नहीं रहे हैं। जलसा को कामयाब बनाने के लिए सुभान अल्लाह कह रहे हैं, नहीं, जलसा को कामयाब बनाने के लिए सुभान अल्लाह नहीं कहिए, आप अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए सुभान अल्लाह कहिए। आका की सीरत को सुन करके, आका की सीरत को पढ़ करके, आका की सीरत पर अमल कर करके अपनी जिंदगी को कामयाब बनाइए। अच्छा, आप 10 मिनट से ज्यादा हो जाएगा, मैं अपने वक्त पे आपके सामने से गुजर जाऊंगा। नबी की एक सीरत में से, नबी की एक सीरत में से आपके अखलाक, आपकी प्यार, आपकी मोहब्बत, लोगों से कैसे आपका लगाव था, लोगों से कैसे आप मिलते थे, लोगों की बात आप कितने प्यार से सुनते थे। प्यारे आका की एक अखलाक सुन लीजिए, बोलिए ना सुभान अल्लाह। प्यारे आका की एक अखलाक गौर से सुनिएगा। प्यारे आका जैसा अखलाक आप अपने अंदर ले आइएगा, बस आपकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। सुनिए आका के अखलाक के बारे में, प्यारे आका की प्यारी जिंदगी के बारे में। एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात जिंदगी में एक खातून बड़ी ही अकीदत और मोहब्बत के साथ चादर को बुनी, चादर को तैयार की। और चादर तैयार करने के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिदमत में पेश की, अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चादर हम अपने हाथों से सिए हैं, बुने हैं, तैयार किए हैं, और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि या रसूलल्लाह मैं अपने हाथों से चादर को सिलूंगी, बनाऊंगी और आपकी बारगाह में पेश करूंगी। या रसूलल्लाह वो तमन्ना पूरी हो गई, मैंने सिल करके तैयार कर लिया है। या रसूलल्लाह ये तोहफा आपकी बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल फरमा लीजिए। देखिए एक अकीदत की बात है, हुजूर की बारगाह में तोहफा पेश करने वाले बहुत सारे लोगों ने पेश किया, मगर एक खातून की मोहब्बत और अकीदत देखिए, उन्होंने अपने ख्वाहिश का इजहार इस तरीके से की है कि एक चादर को बुन करके तैयार करके नबी की खिदमत में पेश की और कहा या रसूल अल्लाह इसे को मेरे जानिब से कबूल फरमा लीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस औरत के इस तोहफे को दिए हुए को कबूल फरमा लेते हैं और कांधे पे रख लेते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। कांधे पे ऐसे करके रख लेते। चादर थी, वो चादर कांधे पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख ली और हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, हजरत उमर फारूक हैं, हजरत उस्मान गनी है, सारे और सहाबा किराम हैं, मजमा लगा हुआ है।
उसी मजमे में हुजूर तशरीफ फरमा है, बीच में हुजूर है, चारों तरफ से दीवाने सहाबे किराम हैं, और वही चादर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कांधे पे रखे हुए, वही चादर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कांधे पर रखे हुए। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली और भी सहाबा बहुत जमा थे। उसमें से एक सहाबी रसूल हजरत सहल बिन साद थे, मौजूद थे। जैसे आप सब लोग हैं, इनमें से कोई आदमी उठेगा, इनमें से कोई चीज को पसंद कर लेगा, कहेगा कि ये चीज हमें दे दीजिए। उसी तरीके से हजरत सहल बिन साद है, नबी के साथ रहने वाले हैं, नबी के दीवाने हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी की सोहबत में रहने वाले हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सहल बिन साद की मोहब्बत देखिए, हजरत सहल बिन साद की अकीदत देखिए, हजरत सहल बिन साद की मोहब्बत देखिए। हजरत सहल बिन साद को रहा नहीं गया। हजरत सहल बिन साद नारे रिसालत हजरत मकसूद आलम महवर समस्तीपुरी सुन रहे ना। हजरत सहल बिन साद को रहा ना गया। फरते मोहब्बत से आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह करम कर दीजिए, मेहरबानी कर दीजिए, हम पर निगाहे करम कर दीजिए। या रसूल अल्लाह मैं दुनिया की धन दौलत नहीं मांगता हूँ, मैं दुनिया का तख्तो ताज नहीं मांगता हूँ, मैं दुनिया के हीरे जवाहरात नहीं मांगता हूँ। या रसूल अल्लाह इस गुलाम को आप अपने कांधे की कमली अता कर दीजिए। या रसूल अल्लाह मैं दुनिया की कोई धन दौलत बादशाही हीरे जवाहरात नहीं मांगता हूँ। या रसूल अल्लाह अगर करम कर देंगे इस गुलाम पे, गुलाम का बेड़ा पार हो जाएगा। या रसूल अल्लाह आपके कांधे मुबारक पे जो चादर है, जो कमली है, वो मुझ गुलाम को अता कर दीजिए। हुजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखी थे, धनी थे, प्यारो मोहब्बत के सागर थे, सागर। जैसे ही सहल बिन साद ने अर्ज किया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांधे से उठाए और सहल बिन साद को दे दिए। कहिए सुभान अल्लाह। कांधे से उठाए और सहल बिन साद को, दीवाने को, सहाबी को दे दिए, मांगने वालों को दे दिए। दूसरे सहाबी ने कहा, अब क्या कहा सो सुनिए, अब कहा क्या वो सुनिए। आका ने दे दिया, गुलाम ने मांगा, आका ने दे दिया, बात खत्म हो गई। मगर तीसरे को रहा न गया। तीसरे में से सहाबी ने कहा, हे सहल बिन साद, ये चादर हुजूर कांधे पे रखे हुए थे, उनके इस्तेमाल की चीज थी, आपने क्यों मांग लिया? आपने क्यों मांग लिया? आपने मांग कर ये काम अच्छा नहीं किया, आपने मांग कर ये काम अच्छा नहीं किया। कुर्बान जाओ दोस्तों, गुलाम मांगा आका से, आका ने अता कर दिया। तीसरे को रहा न गया। तीसरे ने कहा, ए सहल बिन साद, तूने आका से ये चादर मांग कर ये काम अच्छा नहीं किया। अब आका के गुलाम की बात सुनो, अब आका के सहाबी की बात सुनो, उस आशिक रसूल की बात सुनो। वो आशिक रसूल कहते हैं, ए दुनिया वालों, ए मुझे कहने वालों, जो मैंने आका से चादर मांग लिया है वो मैं कोई गलती नहीं किया है। मेरे इश्क ने कहा, मेरी मोहब्बत ने कहा, ए सहल आका से मांग लो, तेरे किस्मत का सितारा चमक जाएगा। मैंने आका से चादर मांग लिया है। दुनिया वालों सुन लो, इस चादर को दुनिया में मैं कभी नहीं इस्तेमाल करूंगा। सहल बिन साद जिस दिन दुनिया से इंतकाल कर जाएगा, उसी दिन साल। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जलसे सीरतुन नबी, माहिर वेद पुराण, फाजिल संस्कृत, हजरत अल्लामा सलामत हुसैन साहब क़िबला चतुर्वेदी। हजरत तो
वो आशिक रसूल ने क्या कहा कि हमने आका से चादर मांगी, आका ने मुझे अता कर दिया। अब ये चादर मुबारक को मैं दुनिया में कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। जिस दिन मेरा इंतकाल हो जाएगा उसी दिन मैं इसे कफन बना करके जाऊंगा। अल्लाह अकबर। एक आशिक रसूल को, रसूल पाक के जो है जिसमें अतहर से लगी हुई चादर को अपना कफन बना रहा है, अपना कफन बना रहा है। अल्लाह वक्त का तकाजा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।